गौरिक फैशंस लिमिटेड के आईपीओ के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम भारत में फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड्स के रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय में संलग्न हैं। 31 मार्च 2026 तक हमारा नेटवर्क 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 59 स्टोर्स तक विस्तृत है। अस्वीकरण, यह वीडियो केवल भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए निर्देशित है तथा उन्हीं के वितरण और उपयोग हेतु अभिप्रेत है। आप इस वीडियो को इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और कंपनी के समक्ष यह पुष्टि, सहमति और स्वीकृति दी है कि 1. आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और 2. आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बात को लेकर कोई संदेह है कि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो से बाहर निकल जाएं। सावधानी सूचना, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट/ऑनलाइन वेबसाइट्स/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स/माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पर फिनफ्लुएंसर्स द्वारा सार्वजनिक निर्गम के संबंध में प्रदान किए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को किसी भी निवेश संबंधी निर्णय लेने हेतु केवल ऑफर दस्तावेज और प्राइस बैंड विज्ञापन में निहित जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। इक्विटी शेयरों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिक्योरिटीज एक्ट 1933 यथा संशोधित यूएसएन सिक्योरिटीज एक्ट अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया गया है और नहीं किया जाएगा, तथा जब तक ऐसा पंजीकरण नहीं किया जाता तब तक इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावित या विक्रय नहीं किया जा सकता, सिवाय उन परिस्थितियों के जो यूएसएन सिक्योरिटीज एक्ट तथा लागू राज्य प्रतिभूति कानूनों के पंजीकरण प्रावधानों से छूट प्राप्त हों या उनके अधीन न हो। तदनुसार इक्विटी शेयरों की पेशकश एवं बिक्री संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर यूएस सिक्योरिटीज एक्ट के अंतर्गत लागू विनियमों तथा उन न्याय क्षेत्रों के लागू कानूनों के अनुरूप की जा रही है जहां ऐसी पेशकश एवं बिक्री की जा रही है। यह वीडियो केवल गौरिक फैशंस लिमिटेड के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की मुख्य विशेषताओं की जानकारी प्रदान करता है और इसलिए संभावित निवेशकों को इस वीडियो पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इक्विटी शेयरों में निवेश करने संबंधी कोई भी निर्णय केवल ऑफर के संबंध में दाखिल किए जाने वाले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के आधार पर ही लिया जाना चाहिए जब वह उपलब्ध हो। संभावित निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इक्विटी शेयरों में निवेश उच्च स्तर के जोखिम से जुड़ा हुआ है तथा ऐसे जोखिमों से संबंधित विवरण हेतु ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तथा ड्राफ्ट एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के पृष्ठ 29 से प्रारंभ होने वाले जोखिम कारक अनुभाग को देखें। कंपनी के व्यवसाय, जोखिमों, वित्तीय विवरणों एवं अन्य जानकारी के संक्षिप्त सारांश हेतु डीआरएचपी के साथ अपलोड किए गए ड्राफ्ट एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस को देखें। कंपनी, प्रमोटर्स, बीआरएलएम्स तथा उनके संबंधित सहयोगी, निदेशक, अधिकारी, एजेंट, प्रतिनिधि, सलाहकार एवं कर्मचारी इस वीडियो में निहित जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष देयता को स्वीकार नहीं करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित ऐसे किसी भी पोस्ट को कुछ न्यायिक क्षेत्रों में अवैध माना जा सकता है और केवल कुछ श्रेणी के व्यक्तियों को ही ऐसी जानकारी तक पहुंच की अनुमति हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित ऐसे पोस्ट कंपनी की किसी भी प्रतिभूति को खरीदने, बेचने या उसमें लेन देन करने हेतु किसी प्रस्ताव, आमंत्रण, सलाह या सिफारिश का गठन नहीं करते। निवेशकों को किसी भी निवेश संबंधी निर्णय लेने से पूर्व ऑफर के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह वीडियो केवल भारतीय विधिक एवं नियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु पोस्ट किया गया है। यहां निहित जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराना संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा किसी अन्य न्याय क्षेत्र जिसमें बिना सीमा के भारत भी शामिल है में कंपनी की प्रतिभूतियों को बेचने का प्रस्ताव, खरीदने के प्रस्ताव का आमंत्रण अथवा खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अथवा वेबसाइट के माध्यम से सुलभ कोई अन्य जानकारी इस वीडियो का हिस्सा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ऐसी जानकारी कंपनी अथवा उसके निदेशकों /कैंपीज/SMPs द्वारा किसी भी प्रकार से अधिकृत /स्वीकृत /नियुक्त /भुगतानित नहीं है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफर में निवेश संबंधी निर्णय लेने से पूर्व दिनांक 10 मई 2026 के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के साथ ड्राफ्ट एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। गौरिक फैशंस लिमिटेड का आईपीओ हमारी कंपनी द्वारा अंकित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर ₹10 के अधिकतम 6.2 मिलियन इक्विटी शेयरों के फ्रेश इश्यू, जिसमें प्रति इक्विटी शेयर ₹1 का शेयर प्रीमियम शामिल है, ऑफर प्राइस तथा कुछ शेयर धारकों द्वारा अंकित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर ₹10 के अधिकतम 0.8 मिलियन इक्विटी शेयरों के ऑफर फॉर सेल से मिलकर बना है, जिन्हें सामूहिक रूप से निवेशक विक्रय शेयरधारक या विक्रय शेयरधारक कहा गया है। ऐसी बिक्री को ऑफर फॉर सेल तथा फ्रेश इश्यू के साथ मिलकर ऑफर कहा गया है। कुल ऑफर आकार अंकित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर ₹10 के अधिकतम 7.0 मिलियन इक्विटी शेयरों तक है। हमारी कंपनी गौरिक फैशंस लिमिटेड का निगमन 24 मार्च 2017 को हुआ था। हमारा पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, पिछला भाग, ब्लॉक ए, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस, CICD, गुलमोहर पार्क, हौज खास, नई दिल्ली 110016, भारत में स्थित है। हमारा कॉर्पोरेट कार्यालय 1867 है, नूर, चौथा एवं 5वां तल, 5वां ब्लॉक, प्रथम चरण, HBR लेआउट, बेंगलुरु 560043, कर्नाटक, भारत में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 189 पर इतिहास एवं कुछ कॉर्पोरेट विषय, हमारी कंपनी का संक्षिप्त इतिहास देखें। गौरिक ग्रुप ने भारत में स्केचर्स के लिए एक प्रमुख रिटेल पार्टनर के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है।
जनवरी 2025 से फरवरी 2026 की अवधि के दौरान ब्रांड के शीर्ष 10 सर्वाधिक राजस्व उत्पन्न करने वाले स्टोर्स में से 4 स्टोर्स का संचालन कंपनी द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त गौरिक ग्रुप ने भारत में गैस के प्रमुख फ्रेंचाइज पार्टनर के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की है, जहां कंपनी 29 में से 20 स्टोर्स का संचालन करती है और देश में ब्रांड की रिटेल उपस्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही गौरिक ग्रुप को बुगाटी, टीटी, बगाट और स्वेटी बेट्टी जैसे ब्रांड्स के लिए विशेष वितरण अधिकार प्राप्त हैं। इस अनुभाग में दी गई जानकारी असेसमेंट ऑफ रिटेल इंडस्ट्री इन इंडिया विद फोकस ऑन फ्रेंचाइजर्स एंड लाइसेंसिंग मॉडल शीर्षक वाली रिपोर्ट क्रिसिल रिपोर्ट से प्राप्त अथवा व्युत्पन्न की गई है, जिसे 9 मई 2026 को जारी किया गया था तथा जिसे क्रिसिल लिमिटेड क्रिसिल से द्वारा तैयार किया गया है। हमारी कंपनी ने अगस्त 2025 में किए गए एंगेजमेंट लेटर के अनुसार विशेष रूप से ऑफर के संबंध में उद्योग की हमारी समझ की पुष्टि करने के उद्देश्य से क्रिसिल को यह क्रिसिल रिपोर्ट तैयार करने हेतु नियुक्त किया था। अधिक जानकारी हेतु DRHP के पृष्ठ संख्या 135 पर दिए गए इंडस्ट्री ओवरव्यू अध्याय को पढ़ें। हम भारत में फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड्स के रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय में संलग्न हैं। 31 मार्च 2026 तक हमारा नेटवर्क 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 59 स्टोर्स तक विस्तृत है। हम वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड से जुड़े हुए हैं, जो फुटवियर, परिधान और एक्सेसरीज श्रेणियों में मास और मिड मार्केट से लेकर लग्जरी सेगमेंट तक फैले हुए हैं। अपने सुव्यवस्थित ब्रांड पोर्टफोलियो के माध्यम से हम स्केचर्स, गेस, बुगाटी और स्वेटी बेट्टी जैसे विभिन्न ब्रांड्स के उत्पादों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हैं, जो उपभोक्ताओं की फैशन और लाइफस्टाइल संबंधी विविध आवश्यकताओं और पसंदों को पूरा करती है। हमारा एकीकृत व्यवसाय मॉडल, जिसमें रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों संचालन शामिल हैं, हमें वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और आकांक्षी ब्रांड्स के साथ मजबूत साझेदारियां स्थापित करने में सक्षम बनाता है, जो गुणवत्ता, आराम और समकालीन डिजाइन की तलाश करने वाले शहरी और ब्रांड सचेत उपभोक्ताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। हमारी सहायक कंपनी नुवोरा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के पास भारत में बुगाटी ब्रांड के विशेष वितरण अधिकार हैं और हमारी कंपनी के पास स्वेटी बेटी ब्रांड के विशेष वितरण अधिकार हैं, जिससे प्रीमियम सेगमेंट में हमारी स्थिति और मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास लक्सोटिका और श्रेय जैसे ब्रांड्स के साथ गैर विशेष वितरण व्यवस्थाएं भी हैं। हमने भारत भर में अपनी उपस्थिति रणनीतिक और उच्च फुटफॉल वाले स्थानों पर स्थित स्टोर्स के माध्यम से स्थापित की है, जिनमें DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा, सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत नई दिल्ली, DLF साइबर हब गुरुग्राम, DLF प्रोमेनेड वसंत कुंज नई दिल्ली, नेक्सस अहमदाबाद 1 अहमदाबाद और इन ऑर्बिट मॉल साइबराबाद हैदराबाद सहित अन्य प्रमुख मॉल शामिल हैं। 31 मार्च 2026 तक हम फ्रेंचाइज ऑन एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड FOFO मॉडल तथा कंपनी ऑन एंड कंपनी ऑपरेटेड COCO मॉडल के अंतर्गत 59 स्टोर्स का संचालन कर रहे थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। हमारी कंपनी के परिचालन संबंधी प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPI अधिक जानकारी हेतु DRHP के पृष्ठ संख्या 159 पर दिए गए हमारा व्यवसाय अध्याय को पढ़ें। जोखिम कारक। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। 1. हमारे राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्केचर्स स्टोर्स से प्राप्त होता है। ब्रांड के साथ हमारे संबंधों या उसके बाजार प्रदर्शन में किसी भी प्रतिकूल विकास का हमारे व्यवसाय, परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 2. हमारे परिचालन से प्राप्त अधिकांश राजस्व फुटवियर की बिक्री से आता है। इन उत्पादों की मांग में परिवर्तन या ग्राहकों की पसंद में बदलाव का हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 3. हमारे परिचालन से प्राप्त राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के उत्तरी क्षेत्र से आता है। इस क्षेत्र से व्यवसाय में किसी भी कमी का हमारे परिचालन परिणामों और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 4. हमारी एक सहायक कंपनी अर्थात गौरिक साउथ प्राइवेट लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षक वर्तमान में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारी वित्तीय रिपोर्टिंग, अनुपालन और व्यवसाय संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 5. नए स्टोर्स खोलने से संबंधित हमारी प्रस्तावित विस्तार योजनाएं कार्यान्वयन में अप्रत्याशित देरी और लागत में वृद्धि के जोखिम के अधीन है, जिससे हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिक जानकारी हेतु DRHP के पृष्ठ संख्या 29 पर दिए गए जोखिम कारक अध्याय को पढ़ें। इस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि तक विष्णु पिल्लई, राजेश दूधी, स्वाति सिन्हा और ईशा दूधी हमारी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि के अनुसार हमारी कंपनी के प्रमोटरों की शेयरधारिता का विवरण नीचे प्रदान किया गया है। प्रमोटरों के पास सामूहिक रूप से अंकित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर रुपए 10 के 13.03 मिलियन इक्विटी शेयर हैं, जो प्री ऑफर चुकता पूंजी का 63.45% है। अधिक जानकारी हेतु DRHP के पृष्ठ संख्या 217 और 87 पर दिए गए हमारे प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप तथा पूंजी संरचना, प्रमोटर्स द्वारा धारित शेयर पूंजी का इतिहास, हमारी कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग का निर्माण अध्याय को पढ़ें। निवेशक विक्रय शेयरधारक एरीज अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड है, जिसके पास अंकित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर रुपए 10 के 6.67 मिलियन इक्विटी शेयर हैं, जो प्री ऑफर इक्विटी शेयर पूंजी का 32.50% है। हमारी कंपनी को ऑफर फॉर सेल से कोई प्राप्ति नहीं होगी तथा ऑफर फॉर सेल से प्राप्त आय नेट प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं बनेगी।
अधिक जानकारी हेतु DRHP के पृष्ठ 87 और 278 पर दिए गए पूंजी संरचना तथा अन्य नियामकीय और वैधानिक प्रकटीकरण अनुभाग देखें। इस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि तक हमारे निदेशक मंडल में 6 निदेशक शामिल हैं, जिनमें 3 कार्यकारी निदेशक और 3 गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक, जिसमें महिला निदेशक भी शामिल हैं, सम्मिलित हैं। अधिक जानकारी हेतु DRHP के पृष्ठ संख्या 200 पर दिए गए हमारा प्रबंधन अध्याय को पढ़ें। गौरिक फैशंस लिमिटेड का परिचालन से राजस्व 31 दिसंबर 2025 को समाप्त अवधि के लिए लगभग रुपये 2205.86 मिलियन रहा, जबकि EBITDA लगभग रुपये 529.46 मिलियन तथा EBITDA मार्जिन लगभग 26.14% रहा। इसी अवधि के दौरान कंपनी ने लगभग रुपये 173.25 मिलियन का पेट दर्ज किया, जो लगभग 8.55% के पैट मार्जिन को दर्शाता है। हमारे वित्तीय प्रदर्शन संकेतकों के अधिक विवरण हेतु DRHP के पृष्ठ 231 पर दिए गए वित्तीय स्थिति एवं परिचालन परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक एवं गैर GAP वित्तीय मापदंड अनुभाग को देखें। हमारी कंपनी निदेशकों और सहायक कंपनियों से संबंधित कुछ लंबित कानूनी कार्यवाहियां हैं। इन कार्यवाहियों में किसी भी प्रतिकूल निर्णय का हमारे व्यवसाय, परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिक जानकारी हेतु DRHP के पृष्ठ संख्या 267 पर दिए गए लंबित मुकदमेबाजी एवं घटनाक्रम अध्याय को पढ़ें। ऑफर में हमारी कंपनी द्वारा रुपये 10 के अंकित मूल्य वाले अधिकतम 6.20 मिलियन इक्विटी शेयरों का फ्रेश ऑफर शामिल है, जिसका कुल आकार रुपये मिलियन तक है, तथा इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर्स द्वारा रुपये 10 के अंकित मूल्य वाले अधिकतम 0.80 मिलियन इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है, जिसका कुल आकार रुपये मिलियन तक है। हमारी कंपनी नेट प्रोसीड्स का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव रखती है। 1. कंपनी द्वारा स्केचर्स के लिए 6 नए स्टोर्स की स्थापना। नए स्टोर्स की स्थापना हेतु पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण। बी. नए स्टोर्स के लिए प्रारंभिक इन्वेंट्री का वित्त पोषण। 2. हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात गौरिक लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड में अरण के माध्यम से निवेश, ताकि गैस के लिए 7 नए स्टोर्स स्थापित किए जा सकें। 3. हमारी सहायक कंपनी नुवोरा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में ऋण के माध्यम से निवेश, ताकि बुगाटी के लिए 5 नए स्टोर्स स्थापित किए जा सकें तथा प्रारंभिक इन्वेंट्री के वित्त पोषण हेतु। 4. हमारी कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उद्धारों का पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान अथवा पूर्व भुगतान। 5. हमारी सहायक कंपनियों अर्थात गौरिक लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड और न्यूवोरा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में निवेश, ताकि उनके कुछ बकाया उधारों का पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान अथवा पूर्व भुगतान किया जा सके। 6. सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों हेतु। अधिक जानकारी हेतु DRHP के पृष्ठ संख्या 97 पर दिए गए ऑफर के उद्देश्य अध्याय को पढ़ें। SCRR के नियम 19(2)(b) के अनुसार यह ऑफर सेबी ICDR विनियमों के विनियम 31 के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें नेट ऑफर का अधिकतम 50% हिस्सा QIB बोलीदाताओं को आवंटन हेतु उपलब्ध होगा। नेट ऑफर का न्यूनतम 15% हिस्सा गैर संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन हेतु उपलब्ध होगा तथा नेट ऑफर का न्यूनतम 35% हिस्सा रिटेल व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटन हेतु उपलब्ध होगा। इक्विटी शेयर BSI और NISI पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। क्रेडोरा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड और यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। ऑफर से जुड़े बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ने पिछले 3 वर्षों में 32 सार्वजनिक निर्गमों का प्रबंधन किया है, जिनमें से 5 इश्यू लिस्टिंग तिथि पर ऑफर प्राइस से नीचे बंद हुए थे। अधिक जानकारी हेतु DRHP के पृष्ठ संख्या 278 और 285 पर दिए गए अन्य नियामकीय और वैधानिक प्रकटीकरण तथा BRLMs द्वारा प्रबंधित पूर्व इश्यूज की मूल्य जानकारी अध्याय को पढ़ें। इक्विटी एवं इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में जोखिम की एक निश्चित मात्रा शामिल होती है और निवेशकों को ऑफर में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक वे अपने संपूर्ण निवेश के नुकसान का जोखिम वहन करने में सक्षम न हों। कृपया दिनांक 10 मई 2026 के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के साथ ड्राफ्ट एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस तथा उससे संबंधित किसी भी कोरिजेंडम या एडेंडम को पढ़ लें। कार्य हेतु कृपया 10 मई 2026 दिनांकित ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP पढ़ें, जो निम्नलिखित वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। संभावित निवेशकों को किसी भी निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के समक्ष दाखिल किए जाने वाले RHP पर ही भरोसा करना चाहिए। जोखिम कारकों के लिए कृपया DRHP के पृष्ठ 29 देखें। वित्तीय जानकारी के लिए कृपया DRHP के पृष्ठ 225 देखें। लंबित मुकदमेबाजी के लिए कृपया DRHP के पृष्ठ 267 देखें। न तो कंपनी न ही प्रमोटर्स एवं इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर इस वीडियो के माध्यम से आपसे किसी निवेश की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और यह कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है तथा न ही यह कंपनी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सदस्यता लेने हेतु कोई आमंत्रण या प्रस्ताव है। संभावित निवेशकों को किसी भी निवेश संबंधी निर्णय लेने से पूर्व ऑफर के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।